नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। हर दिन 200 मिसाइल दागेगा ईरान। ईरान की खुली चेतावनी इजराइल को करेगा पूरी तरीके से बर्बाद। अली खमोई को देख इजराइल के उड़े होश ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी समझौते पर साइन नहीं करेगा और ना ही ये जंग बादिली और ना ही ये जंग चादी तारा तो चैन रोकेगा, क्योंकि जंग शुरू की थी इजराइल ने और इसकी भारी कीमत इजराइल चुका भी रहा है। उधर दूसरी तरफ इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अली खमोई को मार दे। बेंजामिन नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहा है इस जंग से बाहर निकालने की, लेकिन इस बार ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू को उसकी सही जगह दिखाई है जो 2 साल से नरसिंहगढ़ कर रहा है। उसको आज उसकी असली जगह ईरान ने बताई है। आईसी 57 मुस्लिम देश साथ आ गए हैं और इजराइल को चेतावनी दे दी है। बात करेंगे इस पर दोस्तों, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे नए चैनल एमडी बाय न्यूज ज्वाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में ज्वाइन बटन होगा, उसको भी दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और हां, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश किस राज्य से हमारे खबर देख रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार कैसे ईरान सबसे ताकतवर बन गया है और क्यों ईरान को रोकने के लिए आप अमेरिका इस लड़ाई में खुद कूदने वाला है। दर्शन हुआ कुछ यूं कि डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग में से भाग निकले, क्योंकि उन्होंने ईरान को एक प्रस्ताव दिया था कि ईरान जो है वह समझौते पर साइन कर दे, मध्यस्थता कर ले और हमले बंद कर दे। लेकिन ईरान ने ऐसे किसी भी पेपर पर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि ईरान अच्छे से जानता है कि यह लोग तब चुप बैठे थे जब गाजा पर लगातार हमले हो रहा था, तब अमेरिका चुप था। लगातार अमेरिका गाजा की तबाही देख रहा था। लेकिन आज जब खुद पर बात आई तो पूरी तरीके से अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और ईरान को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ा। भले ही अमेरिका ने यह कह दिया हो कि आप लोगों को तेहरान खाली कर देना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का जवाब आया है। ईरान ने साफ कहा है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका ने भूल से भी इजराइल का साथ दिया तो ईरान अमेरिका पर भी हमला कर देगा और डोनाल्ड ट्रंप अगर इस लड़ाई में कूदते हैं तो फिर पूरी तरीके से ईरान बदला लेगा। ईरान ने साफ कहा है कि अगर किसी ने भी इजराइल का साथ देने की कोशिश की या उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो ईरान उसको भी अपना दुश्मन मानेगा। डोनाल्ड ट्रंप शायद जानते नहीं है कि बहुत ईरान से उलझना बेवकूफी होगी, क्योंकि तमाम मुस्लिम संगठन इस वक्त ईरान के साथ आकर खड़े हो गए हैं और चेतावनी दे डाली है कि अगर ईरान के ऊपर किसी ने हमला किया तो वह लोग भी साथ देंगे। ईरान का लगातार बेंजामिन नेतन्याहू हमास के मासूम लोगों की जान ले रहा था, नरसंहार कर रहा था, तब ये लोग चुपचाप बैठे थे। लेकिन अब जब इजराइल पर हमले कर रहा है ईरान तो इनके अंदर इंसानियत जाग गई है। अगर ये डबल ढोलकी नहीं तो फिर क्या है। और इस वक्त ईरान ने पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया। इजराइल के उसने साफ कहा है कि वह 100 दिन तक 200 मिसाइल दागेगा। इजराइल के ऊपर मजे की बात यह है कि फिलहाल इस वक्त ईरान अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर भी आई कि ईरान की जो टॉप कमांडर है अलीशा, उनकी जो है यहां पर अलीशा आडवाणी की मौत हो गई है। ये जानकारी खुद ईरान ने दी है कि इजराइल के हवाई हमले में जिन्होंने भी परसों ही सारा वह संभाली थी जिम्मेदारी, उनके हमले में मौत हो गई है। और ईरान ने साफ कहा है कि फिलहाल वह बदला लेगा, क्योंकि ईरान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जीत चाहता है और वह जीत किसी भी हाल में लेकर रहेगा, क्योंकि अली खमोई इजराइल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा था तब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप दोनों चुप थे। लेकिन आज जब जवाब दिया है ईरान ने तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि ईरान अच्छे से जानता है ये लोग मासूम लोगों की जान लेते हैं। गाजा के मासूम लोग लगातार निशाना बनते रहे हैं। इजराइल के हम लोग का उनके पास ना दवाइयां हैं, बिना बेहोशी के उनका ऑपरेशन किया जाता है। आप समझ सकते हैं कितना दर्द भरा है कि उनके पास बेहोशी के इंजेक्शन तक नहीं है, ना ही दवाइयां हैं, और उसका बदला ईरान ने लिया है। लेकिन चाहे जो भी हो, इस वक्त लोगों ने यह सोच लिया है कि कैसे इजराइल को सबक सिखाया जाए और ईरान का साथ देकर इजराइल